अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महाजबीन साजिद है और जमात सोम का आज हमारा उन्वान है तफ़हीम। तो आइए देखते हैं कि तफ़हीम क्या है। तफ़हीम से मुराद किसी भी लफ्ज़, इबारत या जुमले का फ़हम होना, यानी उसको समझना। तफ़हीम के कुछ उसूल हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना होता है जब भी तफ़हीम की जाती है। जैसे दिए गए मतन या पैराग्राफ को कम अज़ कम 2 मरतबा पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद दिए गए सवालात पढ़ें आप। उसके बाद हर सवाल का जवाब जहाँ तक मुमकिन हो उसे अपने अल्फाज में लिखना चाहिए। जी, नमूने की तफ़हीम है। मैं आपको एक तफ़हीम पढ़कर सुनाती हूँ और आप देखें, उसके बाद हम इसमें से जवाबात अख़ज़ करें। एक दफ़ा का जिक्र है कि इंग्लैंड में एक नौजवान जहाज़ रां रहा करता था। उसका नाम जान था। उसने अपनी ज़िंदगी में लंबे लंबे सफ़र किए, इस वजह से वो बहुत मशहूर था। उसने इसी गर्ज से अपना एक ख़ास बहरी जहाज़ बनाया जिसका नाम उसने एंटीलोप रखा। एक दिन उसने अपने इसी जहाज़ पर सफ़र करने का इरादा किया और समंदर में जनूब की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में समंदरी तूफ़ान आ गया और उसका जहाज़ एंटीलोप तबाह हो गया। जान बहुत परेशान हो गया और उसने समंदर में तैरना शुरू कर दिया। वो दिन रात तैरता रहा और एक साहिल पर जा पहुंचा। साहिल पर पहुंचते पहुंचते वो बहुत थक चुका था और लेटते ही उसे नींद आ गई। वो बहुत गहरी नींद सोता रहा। जान जब नींद से जागा तो उसका पूरा जिस्म रस्सियों से जकड़ा हुआ था और वो हिल नहीं सकता था। वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके इर्द गिर्द बहुत से बौने थे। कुछ बौने उसके जिस्म से खेल रहे थे और कुछ उसके गर्दन पर बैठे हुए थे। बौनों के लिए जान एक अजीबोगरीब चीज़ थी। उन्होंने जान को रस्सियों से बांध रखा था। उनमें से कुछ बौनों ने उसके जिस्म के एक तरफ सीढ़ी लगाई हुई थी और बौनों का एक काफिला ग़िज़ा से भरी टोकरियां उसके मुंह के गिर्द जमा कर रहा था। उनका बादशाह भी जान के पास आकर खड़ा हो गया। बादशाह ने जान को कहा, ए पहाड़ी आदमी, हम तुम्हें बौनों की सरजमीन पर खुशामदीद कहते हैं। हम तुम्हारा बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि तुम्हारी भूख मिटाने के लिए हमारी ग़िज़ा नाकाफ़ी है। बादशाह ने अपने वज़ीर से मशवरा मांगा और फिर जान से कहा कि इस मसले को हल करने के लिए हमने एक फ़ैसला किया है कि हम तुम्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दें या फिर तुम हमारी हमसाया मुल्क से जंग में हमारी मदद करके अपनी जान बचा सकते हो। जान ने बादशाह की बात मान ली और उनकी मदद की। जंग में फतह के बाद बौनों ने जान का शुक्रिया अदा किया और अपनी सरजमीन का नाम जान के नाम पर रख दिया। जी तो बच्चों, अब आइए हम इस तफ़हीम को समझने के बाद इसमें से जवाबात अख़ज़ करते हैं। जो आपके पास सवालात हैं, बादशाह ने जान को क्या मशवरा दिया? आप क्या समझते हैं कि बादशाह ने जान को क्या मशवरा दिया? उसका जवाब तलाश करें और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखें। जंग में फतह के बाद बौनों ने क्या किया? आपके ख्याल में जब जंग में फतह हुई तो उसके बाद बौनों ने क्या किया? तीसरा है, जान ने बौनों की मदद करके अच्छा किया या बुरा? आप दोनों सूरतों में वजह भी लिखिए और बताइए कि आपके ख्याल में क्या जान को बौनों की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इनके जवाबात अख़ज़ करें और फिर इसके बाद इसको लिखें। आपकी तवज्जो और तामुन का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।